नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम समय के उस पार एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भारतीय मनीषा के एक ऐसे तेजस्वी नक्षत्र से मिलाएगी जिसकी चमक सदियों बाद भी फीकी नहीं पड़ी है। आज हम एक ऐसे योगी राजा के ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे जिसने जीवन के हर रंग को जिया, प्रेम की ऊंचाइयों को भी छुआ, वैराग्य की गहराइयों को भी नापा और इन दोनों के बीच इस दुनिया में विवेक और सदाचार के साथ कैसे जिया जाए इसका एक अमर खाका तैयार किया। क्या आज से लगभग 1500 साल पहले संस्कृत में लिखे गए कुछ श्लोक आज के हमारे इस भागदौड़ भरे, जटिल और अक्सर नैतिक रूप से भ्रमित जीवन को कोई रास्ता दिखा सकते हैं? क्या मानव स्वभाव, सफलता के नियम और अच्छे बुरे की पहचान समय के साथ बदल जाती है या वे शाश्वत और सार्वभौमिक हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है महाकवि भर्तृहरि के अमर ग्रंथ नीति शतकम में। आज का हमारा ये वीडियो इस महान कृति का केवल एक संक्षिप्त सारांश नहीं होगा, यह एक अत्यंत विस्तृत और गहन विवेचन होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में भर्तृहरि के जीवन की उस किंवदंती को जानेंगे जिसने उन्हें एक राजा से योगी बना दिया। हम उनके द्वारा रचित 3 शतकों के महत्व को समझेंगे और फिर हम नीति शतक के सबसे शक्तिशाली और प्रासंगिक श्लोकों को चुनकर उनके अर्थ, उनके दर्शन और उनके आज के जीवन में अनुप्रयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह एक ज्ञान यज्ञ है, एक सत्संग है जो हमें जीवन जीने की कला पर, मानव स्वभाव की जटिलताओं पर और धर्म और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। तो चलिए पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ हम योगीराज भर्तृहरि के इस नीति दर्पण में अपने जीवन का प्रतिबिंब देखने का प्रयास करते हैं। भाग 1, योगीराज भर्तृहरि और उनके 3 शतकों का परिचय। नीति शतक को समझने से पहले उसके रचयिता भर्तृहरि के जीवन की उस अद्भुत और प्रेरक कहानी को जानना आवश्यक है जिसने इस ज्ञान को जन्म दिया। भर्तृहरि केवल एक कवि नहीं थे, वे उज्जैनी के एक महान और प्रतापी राजा थे। उनके पास धन, सत्ता और कीर्ति सब कुछ था। वे अपनी छोटी रानी पिंगला से असीम प्रेम करते थे। कथा कहती है कि एक बार उनके राज्य में एक तपस्वी आए। राजा भर्तृहरि ने उनकी बहुत सेवा की। प्रसन्न होकर तपस्वी ने उन्हें एक अमर फल दिया और कहा, राजन, इस फल को खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि मैं इस अमरता का क्या करूंगा? मेरा जीवन तो मेरी प्रिय रानी पिंगला के बिना अधूरा है। यदि वो अमर हो जाए तो मैं उसे हमेशा अपने पास देख सकूंगा। ये सोचकर उन्होंने वो फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि राज्य के अश्वपाल यानी घोड़ों के प्रमुख से गुप्त प्रेम करती थी। उसने सोचा, यदि मेरा प्रेमी अमर हो जाए तो हमारा सुख अनंत काल तक बना रहेगा, और उसने वो फल अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल उस रानी से नहीं बल्कि नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि यदि ये सुंदर वेश्या अमर हो जाए तो वो हमेशा उसके यौवन का आनंद ले सकेगा, और उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया। वो वेश्या जब उस अमर फल को अपने हाथों में लेकर सोचने लगी तो उसके मन में एक बहुत ही गहरा विचार आया। उसने सोचा, मैं एक वेश्या हूं, मेरा जीवन पाप और अपमान से भरा हुआ है। इस जीवन में अमर होकर मैं क्या करूंगी? यदि कोई इस अमरता के योग्य है तो वो हमारा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा भर्तृहरि ही है। यदि वो अमर हो जाएगा तो हमारी प्रजा अनंत काल तक सुखी रहेगी। ये विचार करके वो उस फल को लेकर राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंची और उन्हें वो फल भेंट कर दिया। जब राजा भर्तृहरि ने वही अमर फल वापस अपने हाथों में देखा तो वे सन्न रह गए। उन्होंने पूरी श्रृंखला की जांच की और जब उन्हें सत्य का पता चला तो उनके हृदय में वैराग्य की एक ज्वाला धधक उठी। उन्हें ये ज्ञान हुआ कि जिस संसार को, जिन रिश्तों को और जिस प्रेम को वे सच मान रहे थे वो सब कितना नश्वर, कितना झूठा और कितना क्षणभंगुर है। उसी क्षण उन्होंने अपना राजपाट, अपना वैभव सब कुछ त्याग दिया और वे एक योगी बनकर जंगलों में चले गए। इसी गहन अनुभव और चिंतन से भर्तृहरि के 3 महान शतकों का जन्म हुआ जिन्हें शतकत्रयम् कहा जाता है। शतक का अर्थ है 100 श्लोकों का संग्रह। पहला है श्रृंगार शतक, जिसमें उन्होंने प्रेम, सौंदर्य और स्त्री पुरुष के संबंधों का बहुत ही काव्यात्मक और मार्मिक वर्णन किया है। यह उनके राजा के रूप में भोगे गए जीवन का सार है। दूसरा है वैराग्य शतक, जिसमें उन्होंने संसार की नश्वरता, इच्छाओं के बंधन और वैराग्य के आनंद का बहुत ही गहरा और दार्शनिक विवेचन किया है। यह उनके योगी बनने के बाद के अनुभव का सार है। और तीसरा और आज की हमारी चर्चा का विषय है नीति शतक। ये इन दोनों के बीच का सेतु है। ये हमें सिखाता है कि यदि आपको इस संसार में रहना है, यदि आपको राजा या एक सामान्य नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना है तो आपको किन नैतिक और व्यावहारिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये मानव स्वभाव, राजनीति और सफल जीवन के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। भाग 2, अज्ञान का अंधकार और मूर्खों की प्रकृति। भर्तृहरि अपने नीति शतक की शुरुआत समाज के सबसे बड़े अंधकार यानी अज्ञान और मूर्खता पर एक बहुत ही तीखे और स्पष्ट प्रहार से करते हैं। वे कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना आसान है, एक अति ज्ञानी के साथ और भी आसान है,
लेकिन एक अल्पज्ञानी और हठी मूर्ख को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। आइए उनके कुछ प्रसिद्ध श्लोकों के माध्यम से मूर्खों की प्रकृति को विस्तार से समझते हैं। पहला श्लोक, असंभव को संभव किया जा सकता है पर मूर्ख को नहीं। भर्तृहरि कहते हैं कि एक व्यक्ति प्रयास करके मगरमच्छ के मुंह से, उसकी दाढ़ों के बीच से मणि को भी निकाल सकता है। वो गरजती हुई तूफानी लहरों वाले समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है। वो एक क्रोधित सांप को भी फूलों की माला की तरह अपने सिर पर धारण कर सकता है, लेकिन एक हठी और दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वो कभी भी बदल नहीं सकता। इस एक श्लोक में कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। भर्तृहरि हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। भौतिक दुनिया में असंभव लगने वाले कार्यों को भी साहस और प्रयास से संभव किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना जो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, जो अपने ही विचारों के पिंजरे में कैद है, वो अपनी ऊर्जा और अपने समय को नष्ट करने जैसा है। कल्पना कीजिए एक आधुनिक कार्यालय की। एक मैनेजर अपनी टीम में एक नई और अधिक कुशल प्रणाली लागू करना चाहता है। टीम के अधिकांश सदस्य उसे समझने और सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कर्मचारी है जो हर बात का विरोध करता है। वो कहता है, हम सालों से ऐसे ही काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। मैनेजर उसे तर्क से समझाता है, उसे फायदे दिखाता है, उसे प्रशिक्षण देने की पेशकश करता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने हठ पर अड़ा रहता है। अंत में मैनेजर को ये एहसास होता है कि वो उस एक व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय बाकी टीम को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे। ये श्लोक हमें महाभारत के दुर्योधन की भी याद दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं परम ज्ञानी थे, उन्होंने दुर्योधन को हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे धर्म का, न्याय का और युद्ध के विनाशकारी परिणामों का भय दिखाया, लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार और हठ में इतना अंधा था कि उस पर किसी भी तर्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः कृष्ण को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि एक हठी मूर्ख को समझाना असंभव है। दूसरा श्लोक, अल्प ज्ञान का अहंकार। भर्तृहरि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा और अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह एक मदमस्त हाथी की तरह अहंकार में अंधा हो जाता है। उसे लगता है कि वो सर्वज्ञ है, लेकिन जब वो वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों की संगति में आता है और उसे अपने अज्ञान का बोध होता है तो उसका ये अहंकार का ज्वर, ये घमंड का बुखार उतर जाता है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है। अज्ञान अपने आप में उतना खतरनाक नहीं है जितना कि अल्प ज्ञान का अहंकार। एक अज्ञानी व्यक्ति को ये पता होता है कि वो नहीं जानता, इसलिए वो सीखने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन एक अल्प ज्ञानी व्यक्ति को ये गलत फहमी होती है कि वो सब कुछ जानता है और यही बात उसे सीखने से रोक देती है। आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में ये श्लोक और भी प्रासंगिक हो गया है। आज हर कोई कुछ लेख पढ़कर या कुछ वीडियो देखकर खुद को हर विषय का विशेषज्ञ समझने लगता है। वे वास्तविक विशेषज्ञों की बातों को चुनौती देते हैं और अपने आधे अधूरे ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। ये वही अहंकार का ज्वर है जिसके बारे में भर्तृहरि ने चेतावनी दी थी। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता लाता है। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही आपको यह एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं। सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक ही बात जानता हूं और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सच्चे ज्ञान की निशानी है। तीसरा श्लोक, मूर्खता का इलाज संभव नहीं। भर्तृहरि कहते हैं कि हर चीज का कोई न कोई इलाज है। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान बताया गया है, लेकिन मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। वे कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना असंभव है। वे तर्क देते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति को चुप कराना संभव है, लेकिन उसे समझाना असंभव है। ये उपदेश हमें व्यावहारिक जीवन में बहुत मदद करता है। हमें ये सीखना होगा कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। जब आपका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो जो तर्क और तथ्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उससे बहस करने में अपनी मानसिक शांति को नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चुप रहना और वहां से हट जाना अक्सर सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। इसका मतलब है कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपने ये पहचान लिया है कि ये लड़ाई जीतने लायक है ही नहीं। भाग 3, ज्ञान का प्रकाश और सत्संगति की महिमा। मूर्खता के अंधकार का वर्णन करने के बाद भर्तृहरि हमें ज्ञान और विवेक के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे विद्या यानी ज्ञान की महिमा और सत्संगति यानी अच्छे लोगों की संगति के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। पहला श्लोक, विद्या ही सच्चा धन है। यह नीति शतक के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर श्लोकों में से एक है। भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या ही मनुष्य का सच्चा और छिपा हुआ धन है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य है। ये भोग, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या एक भाई की तरह आपकी रक्षा करती है। यह परम देवता है। राजाओं के बीच धन की नहीं बल्कि विद्या की पूजा होती है।
जो व्यक्ति विद्या से विहीन है वो वास्तव में एक पशु के समान है। इस एक श्लोक में विद्या का कितना गहरा और व्यापक महत्व बताया गया है। भौतिक धन चोरी हो सकता है, नष्ट हो सकता है। शारीरिक सौंदर्य समय के साथ ढल जाता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपके साथ हमेशा रहता है। जब आप किसी नई और अपरिचित जगह पर होते हैं तो आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा मित्र और रक्षक होता है। आपकी समस्या को सुलझाने की क्षमता, आपकी संवाद करने की क्षमता, यही आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालती है। भर्तृहरि कहते हैं कि राजा भी विद्वानों का सम्मान करते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान की शक्ति भौतिक शक्ति से भी बड़ी है। चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर एक पूरे साम्राज्य की स्थापना की। और अंतिम पंक्ति सबसे मार्मिक है, विद्या विहीनः पशुः। जो व्यक्ति ज्ञान से रहित है वो केवल अपनी सहज प्रवृत्तियों, अपनी भूख, अपनी नींद और अपने भय से ही संचालित होता है, ठीक एक पशु की तरह। ज्ञान ही वह चीज है जो हमें विवेक, नैतिकता और आत्मजागरूकता प्रदान करती है और हमें पशु से मनुष्य के स्तर पर उठाती है। दूसरा श्लोक, सत्संगति का चमत्कारी प्रभाव। भर्तृहरि कहते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि सत्संगति यानी अच्छे और बुद्धिमान लोगों की संगति एक औषधि की तरह है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान और उन्नति को बढ़ाती है और पाप को धो डालती है। कहो, सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती। आइए इस श्लोक के हर एक हिस्से को समझते हैं। बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। जब आप बुद्धिमान लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी बातें सुनकर, उनके साथ चर्चा करके आपकी अपनी सोचने की क्षमता भी तेज होती है। वाणी में सत्य का संचार करती है। जब आप सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी झूठ और छल से दूर रहने के लिए प्रेरित होते हैं। मान और उन्नति को बढ़ाती है। आपकी पहचान आपकी संगति से होती है। यदि आप अच्छे और सम्मानित लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो समाज में आपका भी मान बढ़ता है। पाप को धो डालती है। अच्छे लोग आपको हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। कल्पना कीजिए एक युवक की जो बुरी संगति में पड़कर अपना रास्ता भटक गया है। फिर उसके जीवन में एक अच्छे मित्र या एक अच्छे गुरु का प्रवेश होता है। वह उसे धीरे धीरे बुरी आदतों से बाहर निकालते हैं, उसे पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। कुछ ही वर्षों में उस युवक का पूरा जीवन बदल जाता है। ये सत्संगति की शक्ति है। इसलिए भर्तृहरि हमें सलाह देते हैं कि हमें बहुत ही सावधानी से अपने दोस्तों और अपनी संगति का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। भाग 4, धन का स्वभाव, लोभ का दुष्परिणाम और स्वाभिमान का मूल्य। एक राजा होने के नाते भर्तृहरि को धन और सत्ता की प्रकृति का बहुत गहरा अनुभव था। वे धन के महत्व को नकारते नहीं हैं, लेकिन वे हमें उसके प्रति एक बहुत ही संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पहला श्लोक, धन की 3 गतियां। भर्तृहरि कहते हैं कि धन की 3 ही गतियां या परिणाम होते हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग न तो दान यानी दूसरों की मदद करने में करता है और न ही भोग यानी अपनी उचित जरूरतों और सुखों को पूरा करने में करता है, उसके धन की तीसरी और अंतिम गति यानी नाश निश्चित है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरा सत्य है। धन का स्वभाव बहते हुए पानी की तरह है। यदि आप उसे रोककर रखने की कोशिश करेंगे तो वो सड़ जाएगा। यदि आप उसे प्रवाहित होने देंगे यानी उसे अच्छे कामों में लगाएंगे या उसका सदुपयोग करेंगे तो वो बढ़ेगा और आपको भी संतुष्टि देगा। कल्पना कीजिए एक कंजूस व्यक्ति की जो करोड़ों रुपए जमा करके रखता है। वो न तो किसी गरीब की मदद करता है और न ही अपने या अपने परिवार पर खर्च करता है। वो हर समय केवल अपने धन की चिंता में डूबा रहता है। अंत में या तो वो धन चोरी हो जाता है या उसके अयोग्य बच्चे उसे बर्बाद कर देते हैं। उसका धन उसके किसी भी काम नहीं आता, वो केवल नाश को प्राप्त होता है। इसके विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा दान करता है, एक हिस्सा अपने जीवन को बेहतर बनाने में खर्च करता है और एक हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करता है। उसका धन उसके और समाज दोनों के लिए सुख का कारण बनता है। दूसरा श्लोक, स्वाभिमान, सबसे बड़ा धन। भर्तृहरि के लिए धन, सत्ता और यहां तक कि जीवन से भी बढ़कर एक चीज है और वो है स्वाभिमान। वे कहते हैं कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है मर जाना। वे एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। एक कुत्ता जो उसे रोटी का एक टुकड़ा फेंकता है, उसके सामने अपनी पूंछ हिलाता है, जमीन पर लौटता है और अपना मुंह और पेट दिखाता है। लेकिन एक हाथी जो हाथियों का राजा है, वो शांत भाव से अपने खिलाने वाले की ओर देखता है और सैकड़ों चापलूसी भरे शब्द सुनने के बाद ही एक निवाला खाता है। यह श्लोक हमें चाटुकारिता और स्वाभिमान के बीच का अंतर सिखाता है। एक स्वाभिमान से हीन व्यक्ति थोड़े से लाभ के लिए किसी के भी सामने झुक सकता है,
लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति, भले ही वो भूखा क्यों न हो, वो अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करता। एक और श्लोक में वे कहते हैं, फूल या तो सभी के सिर पर सुशोभित होते हैं या वे जंगल में ही मुरझाकर खत्म हो जाते हैं। वे कभी भी किसी के पैरों में गिरना पसंद नहीं करते। ये स्वाभिमानी व्यक्ति के स्वभाव का प्रतीक है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जहां लोग पदोन्नति और लाभ के लिए अक्सर अपने वरिष्ठों की अनुचित मांगों को भी स्वीकार कर लेते हैं, वहां भर्तृहरि का ये संदेश हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धन आपकी बैंक की जमा पूंजी नहीं, बल्कि आपका चरित्र और आपका स्वाभिमान है। भाग 5, राजा, सेवा और शक्ति के खेल का यथार्थ। एक राजा के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर भर्तृहरि शक्ति के खेल और राजाओं या सत्ता में बैठे लोगों की सेवा करने की कठिनाइयों पर एक बहुत ही यथार्थवादी और कुछ हद तक निंदक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। पहला श्लोक, राजा की सेवा एक खतरनाक मार्ग है। भर्तृहरि कहते हैं कि एक राजा या एक शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा करना एक बहुत ही कठिन और खतरनाक कार्य है। वे इसकी तुलना कई चीजों से करते हैं। ये एक सर्प को गले लगाने जैसा है। ये एक उस्तरे की धार पर चलने जैसा है। ये एक आग के पास रहने जैसा है। राजा या शक्तिशाली लोग बहुत ही चंचल और अप्रत्याशित स्वभाव के होते हैं। वे एक क्षण में प्रसन्न हो सकते हैं और दूसरे ही क्षण में बिना किसी कारण के क्रोधित हो सकते हैं। उनकी सेवा में आपकी एक छोटी सी चूक भी आपके विनाश का कारण बन सकती है। ये उपदेश आज उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक है जो बड़े और शक्तिशाली अधिकारियों या मालिकों के अधीन काम करते हैं। आपको हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ता है। आपको उनकी मनःस्थिति और उनके स्वभाव को समझना पड़ता है। ये एक निरंतर चलने वाला संतुलन का खेल है। दूसरा श्लोक, धन की देवी लक्ष्मी का चंचल स्वभाव। भर्तृहरि धन की देवी लक्ष्मी के स्वभाव का बहुत ही काव्यात्मक वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं। वे कभी भी एक स्थान पर या एक व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। वे कहती हैं कि मैं वीर और साहसी लोगों को पसंद करती हूं, लेकिन मैं उनके साथ रहती नहीं हूं। मैं बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा करती हूं, लेकिन मैं उनके प्रति आकर्षित नहीं होती। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें धन या सफलता पर बहुत अधिक अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। आज जो आपके पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। भाग 6, कर्म, भाग्य और साहस का संतुलन। क्या हमारा जीवन हमारे कर्मों से निर्धारित होता है या हमारे भाग्य से? ये एक शाश्वत दार्शनिक प्रश्न है। भर्तृहरि इस पर एक बहुत ही संतुलित और प्रेरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे भाग्य या दैव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे मानव के प्रयास यानी पुरुषार्थ को उससे भी अधिक महत्व देते हैं। पहला श्लोक, आलसी लोग ही भाग्य को दोष देते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि जो लोग आलसी और अकर्मण्य होते हैं वे ही अपनी असफलता के लिए भाग्य को दोष देते हैं। वे कहते हैं, ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति साहसी और उद्यमी होता है वो अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भाग्य भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। बिना प्रयास के केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता है। दूसरा श्लोक, 3 प्रकार के लोग। ये भर्तृहरि का एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्गीकरण है जो कर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे कहते हैं कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, निम्नतम श्रेणी के लोग। ये वे लोग हैं जो बाधाओं और कठिनाइयों के डर से किसी भी नए काम को शुरू ही नहीं करते। दूसरे, मध्यम श्रेणी के लोग। ये वे लोग हैं जो बड़े उत्साह के साथ काम शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाधा या कठिनाई आती है वे घबराकर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तीसरे और उच्चतम श्रेणी के लोग। ये वे लोग हैं जिन्हें भर्तृहरि उत्तम जन कहते हैं। ये वे लोग हैं जो एक बार किसी काम को शुरू करने का निश्चय कर लेते हैं तो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, वे बार बार प्रयास करते रहते हैं और उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। ये श्लोक हमें दृढ़ता और संकल्प के महत्व को सिखाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उच्चतम श्रेणी के लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, जो बाधाओं को चुनौती के रूप में देखते हैं, न कि अंत के रूप में। कल्पना कीजिए 3 उद्यमियों की। पहले उद्यमी के पास एक अच्छा विचार है, लेकिन वो बाजार की प्रतिस्पर्धा के डर से कभी अपना व्यवसाय शुरू ही नहीं करता। दूसरा उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन शुरुआती कुछ महीनों में मुनाफा न होने पर वो निराश होकर उसे बंद कर देता है। तीसरा उद्यमी भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी रणनीति बदलता है और सालों की मेहनत के बाद अंततः एक सफल व्यवसाय खड़ा कर देता है। वो है एक उत्तम जन है। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष, एक योगी राजा का शाश्वत ज्ञान। तो दोस्तों, ये थी भर्तृहरि के नीति शतक की एक बहुत ही विस्तृत और गहन यात्रा। हमने अज्ञानता के अंधकार और मूर्खों की हठी प्रकृति को देखा। हमने ज्ञान के प्रकाश और सत्संगति की चमत्कारी महिमा को समझा।
हमने धन के चंचल स्वभाव और स्वाभिमान के अमूल्य महत्व को जाना। हमने शक्ति के खेल के यथार्थ को और एक राजा की सेवा की कठिनाइयों को महसूस किया, और हमने भाग्य और पुरुषार्थ के बीच के संतुलन को और दृढ़ता के महत्व को सीखा। तो इस पूरी चर्चा का अंतिम सार क्या है? भर्तृहरि का नीति शतक हमें एक बहुत ही यथार्थवादी लेकिन आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे दुनिया को एक आदर्शवादी चश्मे से नहीं देखते। वे जानते हैं कि ये दुनिया मूर्खों, दुष्टों और लालची लोगों से भरी हुई है। वे जानते हैं कि जीवन कठिन है और शक्ति का खेल खतरनाक है, लेकिन वे हमें निराश नहीं करते। वे हमें इस चुनौतीपूर्ण दुनिया में विवेक, साहस, स्वाभिमान और धर्म के साथ जीने का मार्ग दिखाते हैं। उनका संदेश है कि आप बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपने आचरण और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलिप्त रहना सिखाता है। भर्तृहरि का नीति शतक केवल एक कविता संग्रह नहीं है, ये जीवन जीने की कला पर एक गहन और व्यावहारिक ग्रंथ है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक अनैतिक और चुनौतीपूर्ण दुनिया में भी अपने विवेक, अपने स्वाभिमान और अपने धर्म के साथ जिया जा सकता है। इस ज्ञान पर चिंतन करें। इसके एक भी सूत्र को यदि आप अपने जीवन में उतार पाएं तो आपका जीवन निश्चित रूप से अधिक सार्थक, अधिक जागरूक और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। इस गहन और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।